कैसा होगा कि अगर मैं अपनी जॉब से स्विच करके बिजनेस को अपनी लाइफ में एक बार ट्राई करूं। वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये सोचते रहते हैं कि जॉब करें या बिजनेस करें, या वो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं बट उनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है कि कैसा होगा कि अगर मैं अपनी जॉब से स्विच करके बिजनेस को अपनी लाइफ में एक बार ट्राई करूं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं खुद इन दोनों ऑप्शंस को आपके लिए अच्छे से एनालाइज करूँगा। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बीटेक प्लस एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करने के बाद मैंने 10 साल जॉब करी है, और काफ़ी हाई पेइंग जॉब थी। जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ करके अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया था, और अभी अप्रॉक्सीमेटली 3 साल होने वाला है बिज़नेस करते हुए भी। तो मैं दोनों चीज़ों में काफ़ी इन डेप्थ जा चुका हूँ, और मेरी जो लर्निंग रही है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो जॉब कर रहे हैं और उनके दिल में बार बार ये थॉट आता रहता है कि वो अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो को इस तरह से स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि मैं जॉब को और स्टार्टिंग योर ओन बिज़नेस को, इसको मैं 3 लेवल पे कंपेयर करूँगा, जिससे आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए ज़्यादा सूटेबल क्या है। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है जिस पे मैं इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करने वाला हूँ, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस पे मैं इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करूँगा। उसके बाद दो ऑप्शन और हैं, दो पैरामीटर्स और हैं जिनके ऊपर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा। थर्ड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्चुअली आपके डिसीजन को मेक और ब्रेक करेगा, आपके डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा हेल्प वही करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इस वीडियो को आप बाद में भी रेफ़र कर सकें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में ख्याल आता है वो जॉब का आता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी 30 तारीख को या फर्स्ट को मेरी एक फ़िक्स सैलरी आ जाएगी, मेरी एक जॉब है, कुछ भी हो जाए मुझे मेरी सैलरी तो मिलनी ही है। तो इस तरह के ख़्यालों ने आम तौर से लोगों के दिमाग को कैप्चर किया हुआ होता है। बट मेरी थिंकिंग इस पॉइंट पे थोड़ी-सी अलग है, और मैं अपनी थिंकिंग को लॉजिकली आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए। ऑब्वियसली जॉब में आपको 30 तारीख को सैलरी मिल जाती है, बट जॉब इटसेल्फ आज के टाइम पे कितनी सिक्योर है? एक टाइम था, आज से 2-3 जनरेशन पहले, 2-3 डेकेड्स पहले या 1 जनरेशन पहले, जब लोगों की गवर्नमेंट जॉब पे काफ़ी विश्वास था, लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते थे, आज भी है, बट पहले थोड़ा ज़्यादा ही था। और उसका रीज़न ये था कि भई एक बार जॉब लग गई तो पूरी ज़िंदगी भर आपका फिर कोई निकालेगा नहीं, आपको पेंशन भी मिलेगी और दुनिया भर का, मतलब आप फिर सुकून से जी सकते हैं, मर सकते हैं, सब सॉर्टेड है। लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो उसमें पेंशन अब नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो वो लोग देखेंगे जिनकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो मैं कॉर्पोरेट जॉब को कंपेयर करूँगा। एआई का टाइम चल रहा है, और ऐसी सारी कंपनीज़ जो हमारी ड्रीम कंपनी होती थी, जिनको हम सोचते थे कि यहाँ पे तो किसी की जॉब लग गई तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो सारी कंपनी भी अब ले ऑफ करती हैं, और हम लोग ये सब देखते रहते हैं। हमारे सामने हो रहा है। टीसीएस जैसी कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, गूगल जैसी कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, अमेज़न जैसी कंपनी ने ले ऑफ कर दिए, और आने वाले टाइम में एआई का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाला है, एआई का रोल बढ़ने वाला है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चेंज हो रही हैं, तो ले ऑफ होना काफ़ी नॉर्मल हो चुका है आज के टाइम पे। तो व्हाइल आपको जॉब में रहते हुए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस चीज़ की तो रहती है कि 30 तारीख को सैलरी आ जाएगी, लेकिन जॉब रहेगी कि नहीं इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो और वहीं ऑन द अदर हैंड बिज़नेस में क्या होता है कि आपकी कोई फिक्स्ड मंथ को कोई सैलरी नहीं आने वाली है, लेकिन एक बार आपने स्ट्रगल करके अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर लिया और आपका बिज़नेस चल गया,
तो फिर 1 तारीख 2 तारीख रहने दीजिए, आपकी हर हफ्ते कुछ ना कुछ पेमेंट आती रहती है, कभी इस क्लाइंट से, कभी उस क्लाइंट से, कभी इस बिज़नेस से, कभी उस बिज़नेस से। तो बिज़नेस में वन टाइम स्ट्रगल ज़रूर है, आपको अपनी ज़िंदगी के 2 साल, 3 साल, 5 साल देने पड़ेंगे, लेकिन एक बार आपका बिज़नेस चल गया, फिर आपको इतना कुछ नहीं देना पड़ेगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेरी नज़र में जॉब से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आपका बिज़नेस आपके हाथ में होगा। अगर आपने किसी तरह मेहनत करके 50,000 रुपए मंथली कमाना सीख गए, तो आप उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करके दूसरा 50,000 भी कमा सकते हो। तो यानी आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उसके बाद, क्योंकि अब आपने कमाने का तरीका अनलॉक कर लिया है। तो अब आप कितना अर्न करोगे, ये किसी और के हाथ में नहीं बल्कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इस पॉइंट पे, इस पैरामीटर पे मेरे हिसाब से जॉब को मिलते हैं 0 और बिज़नेस को मिलता है 1। अब सेकंड पैरामीटर जिस पे मैं जॉब और बिज़नेस को कंपेयर करने वाला हूँ, वो है एफर्ट वर्सेस आउटपुट। यानी आपको कितने एफर्ट में कितना आउटपुट मिलता है इन अ जॉब वर्सेस इन अ बिज़नेस। देखिए, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अब तो 9 टू 5 भी नहीं रह गया है, अब 9 टू कितना भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। कॉर्पोरेट में प्रेशर एट इट्स पीक है, उसको लोगों ने पैशन का नाम दे दिया है और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया है। बट मेरी नज़र में जो इंसान का वर्क होता है दैट शुड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, नॉट हिज एंटायर लाइफ। तो इसलिए एफर्ट जॉब में अगर देखा जाए तो आराम से 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पर डे रहता है और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हो, 55 60 50 साल। किसी की बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग थी, अर्ली रिटायर कर गया तो 50 साल, वरना 60 साल तक तो सभी को जॉब करना है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस, बिज़नेस में भी आप 10-12 घंटे दोगे, पर थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। जब आपका बिज़नेस में आपको थोड़ा सा आउटपुट दिखने लगता है ना, तो किसी को आके आपको बोलना नहीं पड़ता है। आप खुद से इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो कि आप दिन और रात एक करके काम करोगे और 2-3 साल में जब आपका बिज़नेस सेट हो जाएगा, फिर आप चाहे काम कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, जितना आपने बिज़नेस सेट कर दिया है, वो उसका आपको आउटपुट जो है वो लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बिज़नेस अपना सेटअप किया, लेट्स से ई-कॉमर्स बिज़नेस, ठीक है? आपने 2-3 साल लगाए, प्रोडक्ट ढूँढे, सप्लायर बनाए, सेल बनाए, 3-4 प्लेटफ़ॉर्म पकड़े, वहाँ पे अपना स्टोर सेट किया, रेटिंग बनाई, सब कुछ कर लिया। अब आपकी महीने की 25-30 लाख की सेल होने लग गई। अब आपने टीम रख ली, स्टाफ रख लिया, जो पैकिंग करता है, ये करता है, सारे काम के लिए आपने किसी को रख लिया और इन सबको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर टाइप का बंदा भी रख लिया। तो 30 लाख का आपका मंथली टर्नओवर है, सब काट पीट के आप 4-5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल बचा रहे हो। तो अब ये बिज़नेस आपका सेट हो गया है। अब आप इसमें दिन में 1 घंटा भी दे दोगे, मैनेजर से आके फ़ॉलो अप कर लिया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो आपका ये बिज़नेस ऑन ट्रैक है। हाँ, आप और कमाना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो और एम्बिशियस हो, आप कुछ नया अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, कोई नई चीज़ ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे आपने देखा हुआ क्या, 2-3 साल का एफर्ट लगा के आपने एक अपना लेट्स से प्लांट लगाया जो अब ट्री बन गया है। अब आप कुछ करो या ना करो, उस ट्री के जो फ्रूट्स हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग मिलते रहेंगे, ऐसा जॉब में नहीं है। आप ये नहीं कर सकते मैंने 3 साल जॉब कर लिया अब मुझे लाइफ लॉन्ग सैलरी मिलती रहेगी। तो वहाँ पे जितना काम उतना आउटपुट, एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस, काम कर लो स्टार्टिंग में, फिर आप लाइफ लॉन्ग उसके फ़ायदे उठा सकते हो। तो अगेन इस पैरामीटर पे भी मैं जॉब को देता हूँ 0 और बिज़नेस को देता हूँ 1। और अब आ जाते हैं अपने थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे, वर्क लाइफ बैलेंस। एक्चुअली होता क्या है, हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बचेगा, तुम्हें 15-16 घंटे काम करने पड़ेंगे और तुम्हारी कोई लाइफ नहीं रह जाएगी। और ये सारी चीज़ों का मेरे हिसाब से ये रिसेंटली काफ़ी बढ़ गई हैं, जब से ये बिज़नेस को एक्चुअली हुआ क्या है ना, पिछले कुछ सालों में बिज़नेस को सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने एक एक स्टार्टअप समझ लिया है। जैसे होते हैं ना ये सारे जितने हमारे सामने अभी के जितने यूनिकॉर्न और नॉन यूनिकॉर्न या सूनिकॉर्न वाले जो बिज़नेस हैं, तो उसी मॉडल को हमने सिर्फ़ बिज़नेस समझ लिया है। मतलब आप कुछ थोड़ा-सा करो, फिर फंडिंग उठाओ और फिर थोड़ा और ग्रो करो, फिर थोड़ी और फंडिंग उठाओ, हमने सिर्फ़ इसी को बिज़नेस समझ लिया है।
और मैं इसके ऊपर बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। फंडिंग के पहले भी बिजनेस होते थे, यूनिकॉर्न के पहले भी बिजनेस होता था। तो आ, कौन कह रहा है कि आपको यूनिकॉर्न ही बनाना है, अदरवाइज आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। आप अपना एक थोड़ा सा नॉर्मल साइज का बिजनेस स्टार्ट कर लो, और ऐसा बिजनेस बिल्ड करने का एम्बिशन रखो जिसमें आपको फंडिंग की ज़रूरत ही ना हो। आपका बिजनेस डे वन से आपको पैसे कमा के दे। क्यों आपको ऐसा बिजनेस बिल्ड करना है जिसमें आपको जब तक $100 मिलियन कोई ना डाल दे आपकी गाड़ी आगे ना बढ़े। तो इसलिए बिज़नेस को काफ़ी बदनाम किया गया है। लोग फाउंडर स्टोरी शेयर करते रहते हैं लिंक्डइन वगैरह पे कि भाई फाउंडरों की लाइफ इतनी टफ है, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं और उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं हैं। तो इस तरह का एक पर्सोना क्रिएट कर दिया है कि इंसान एंटरप्रेन्योरशिप से ही रखना शुरू कर दे। हालांकि मेरे हिसाब से इतना एक्सट्रीम नहीं है। आप कोई नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल साइज़ का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास $100 मिलियन का आइडिया नहीं है, आप कोई नॉर्मल आइडिया को लेके बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हो, कोई रेस्टोरेंट की फूड की चेन स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ नहीं तो रिटेल शॉप भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सब बिजनेस है और इन सब में लोग लेजिट पैसा कमाते हैं। और जितना हम और आप सोचते हैं कई बार उससे ज़्यादा कमा रहे होते हैं। कितने नॉर्मल लोग हैं जिनकी बस नॉर्मल शॉप है और वो महीने के 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब तक आप कोई स्टार्टअप लगा के फंडिंग नहीं कर लो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बने। आप कोई नॉर्मल बिजनेस करो। ठीक है। आपका कुछ आइडिया हो, उसमें थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट करो, रिसर्च करो प्रॉपर, और फिर आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस पे वापस आते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस भाई जॉब में मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 में से कोई 5 ऐसी जॉब होती होंगी जिसमें लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मेंटेन रहता है, वरना मैंने जॉब वालों को तो सबसे ख़राब वर्क लाइफ बैलेंस वाली लाइफ उन्हीं की देखी है। और मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ। 8 साल 5-6 अलग अलग कंपनी, मल्टीपल रोल्स। मैं कोई ऐसे 1-2 साल के एक्सपीरियंस से बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्या आपका वर्क लाइफ बैलेंस है? आप कहीं फैमिली इवेंट में नहीं जा सकते हो, आप अपनी फैमिली को संडे को 5-6 घंटे के अलावा कोई टाइम नहीं दे सकते हो, वेकेशन जाने के लिए आपको 6 महीने पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ, आपके घर में किसी नियर एंड डियर वन की शादी है तो आप 5-6 दिन के लिए चले जाओगे। तो भाई ये, अब मैं बिज़नेस पे आता हूँ। बिज़नेस वाले लोग, उनका जब बिज़नेस सेट हो जाता है तो उनको कोई पूछता नहीं भाई, असली लाइफ के मज़े तो वो लेते हैं। अगर वो 5-6 लाख रुपए कुछ कमा रहे हैं अपने बिज़नेस से, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं है भाई, वो खुद अपने मालिक हैं। वो चाहें तो कोई फ्रेंड की शादी हो रही है तो 10 दिन के लिए चले जाएँ, कोई उनको फैमिली फंक्शन में जाना है तो चाहे जितने दिन के लिए उनको वेकेशन पे जाना है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, वो जा सकते हैं। वो अपने बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं, अपनी वाइफ़ को भी टाइम दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे सकते हैं। जॉब वाला बंदा नहीं दे सकता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और तो इसलिए मेरे हिसाब से अगेन मैं जॉब को देता हूँ 0 और बिज़नेस को देता हूँ 1। ठीक है। तो ये वीडियो और मेरे व्यूज़ आपको कैसे लगे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैंने अपने 10 साल की कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और 3 साल के बिज़नेस एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाल के आपको बताया।